हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उससे रिलेटेड 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 24 के लिए। बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दे रखा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इन इंसुलिन, कोर्टिसोल एंड थायरोक्सिन। तो इसमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है? इंसुलिन, कोर्टिसोल और थायरोक्सिन के लिए। तो देखिए, दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक तो होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन और हार्मोन्स, और एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। तो जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं बच्चों, उनका तो होता है हार्मोन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट, ये सेल को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करते हैं। और जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं उनका होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर। तो देखो, इसमें इंसुलिन है, ये तो है पेप्टाइड हार्मोन, और कोर्टिसोल और थायरोक्सिन ये दोनों स्टीरॉयड हार्मोन है। कोर्टिसोल है, ये स्टीरॉयड डेरिवेटिव है। थायरोक्सिन है, ये आयोडोथायरोइन डेरिवेटिव है। तो देखो, इंसुलिन है, ये पेप्टाइड डेरिवेटिव है। तो इसमें इंसुलिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऑप्शन दे रखे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो बच्चों देखिए, इंसुलिन के लिए तो होगा, ये पेप्टाइड हार्मोन है तो इसके लिए होगा मेम्ब्रेन के ऊपर, कोर्टिसोल के लिए होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और थायरोक्सिन के लिए बच्चों होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो राइट है इसका आंसर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इंसुलिन है वो मेम्ब्रेन पे होगा, हार्मोन रिसेप्टर कोर्टिसोल का है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और थायरोक्सिन का न्यूक्लियस के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिलेटेड टू एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या होता है? जैसे एड्रिनल जो पार्ट होता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसका जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, तो कोर्टेक्स से एक तो निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड तो होता है बच्चों कोर्टिसोल, और एक होता है मिनरेलोकोर्टिकोइड, तो वो होता है एल्डोस्टेरोन। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें कौन सा फंक्शन है जो एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड है? स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी। तो देखो, जो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन है ना, ये तो है ग्लूकोकोर्टिकोइड, कोर्टिसोल से रिलेटेड। और ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4, ये एल्डोस्टेरोन जो है मिनरेलोकोर्टिकोइड, ये क्या रेगुलेट करता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी के अंदर बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस ए एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कौन सा सेक्स हार्मोन है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का के लिए एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट करता है? तो सेक्स हार्मोन मोस्टली कौन से होते हैं? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड। तो सेक्स हार्मोन जो एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो बच्चों ये होगा टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन होता है मोस्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये सेक्स हार्मोन है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? एनाबॉलिक इफेक्ट, सिंथेटिक इफेक्ट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। एनसीईआरटी के अंदर ऐसी की ऐसी लाइन दी हुई है। टेस्टिस से रिलेटेड जो हार्मोन दे रखा है ना, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हार्मोन्स ग्रुप विच जनरेट सेकंड मैसेंजर विद कैल्शियम आयन इन द टारगेट सेल। हार्मोन्स का कौन सा ग्रुप है जो सेकंड मैसेंजर कैल्शियम आयन के रूप में टारगेट सेल्स के ऊपर सेकंड मैसेंजर भेजता है कैल्शियम आयन के रूप में? स्टीरॉयड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, सेकंड मैसेंजर कौन जनरेट करते हैं? जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं मोस्टली। जैसे पेप्टाइड हार्मोन के अंदर जैसे इंसुलिन आएगा, ग्लूकागोन आएगा, तो ये क्या करते हैं? सेल में इनके रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर, वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ये डायरेक्टली सेल को क्रॉस नहीं कर सकते। वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं पेप्टाइड, तो इसलिए ये सेल को क्रॉस नहीं कर सकते। और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में जनरेट करते हैं कैल्शियम आयन को और साइक्लिक एएमपी को। तो इसमें राइट आंसर होगा पेप्टाइड हार्मोन होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका राइट आंसर होगा पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, विच हार्मोन इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है? तो देखिए, जो हमारी
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उससे 3 या 4 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रोटीन प्रोमोट कॉम्प्लेक्स। तो देखिए राइट आंसर होगा ग्रोथ इनहिबिटर प्रोमोटिंग। ये जो हार्मोन होता है ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी को मोस्टली इनहिबिट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट स्टीरॉयड हार्मोन। इनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्टीरॉयड हार्मोन है मोस्टली कौन सा पार्ट है जो स्टीरॉयड हार्मोन को जनरेट करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो स्टीरॉयड हार्मोन को ओरिजिनेट करता है, जनरेट करता है यानी उसको रिलीज करता है। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ओवरी और ग्राफियन फॉलिकल। तो बच्चों राइट आंसर होगा ग्राफियन जो फॉलिकल होती है ये ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉर्पस जो ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्टली रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मोस्टली फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन होता है ये तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है मोस्टली। तो एस्ट्रोजन होता है ना बच्चों ये होता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रेगुलेशन का काम यही करता है। एस्ट्रोजन फीमेल बिहेवियर जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड इज सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट विच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स देन रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हार्ट से एक हार्मोन है वो सिक्रेट होता है और ये क्या करता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है यानी उनको फैलाता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो क्या होता है ये एएनएफ, रेनिन, एल्डोस्टेरोन और एपिनेफ्रिन। तो ये एट्रियल न्यूट्रियोटिक फैक्टर होता है जो हार्मोन हार्ट से रिलीज होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, अचानक से ज़्यादा होता है तो एएनएफ रिलीज होता है और ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और उससे ब्लड प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज directly act on the hepatocytes and adipocytes and enhance cellular uptake and utilization। कौन सा हार्मोन होता है जो डायरेक्टली हिपेटोसाइट्स यानी लीवर सेल्स पे और एडिपोसाइट्स यानी एडिपोज टिश्यू पे वर्क करता है और हमारी जो सेलुलर अपटेक होता है ग्लूकोज का और यूटिलाइजेशन का सेलुलर अपटेक उसको बढ़ाता है। तो कोर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागोन और एल्डोस्टेरोन। तो बच्चों राइट आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन होता है ये मोस्टली हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे वर्क करता है और सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को ग्रो करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटाकोलामाइंस आर। कैटाकोलामाइंस इनमें से कौन से एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट होगा कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं जो एड्रिनल मेडुला होता है उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स को क्या बोला जाता है कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस में कौन कौन से हार्मोन हैं वो ऐड होंगे एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और इनका इनाम होता है एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। तो ये कैटाकोलामाइंस में इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 10 के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इनमें से कौन सा ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। तो देखिए मिल्क फॉर्मेटिंग जो हार्मोन होता है वो तो प्रोलैक्टिन होता है और ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। ऑक्सीटोसिन होता है ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है ड्यूरिंग पार्टिट्यूशन यानी जो जिस टाइम बर्थ होती है बच्चे की उस टाइम पे ये ऑक्सीटोसिन होता है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर 1 ये राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। इनमें से कौन सी हार्मोन है जो कैल्शियम बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको प्ले हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का कैल्शियम को बैलेंस करने का काम करता है बॉडी के अंदर। तो पीटीएच, टीसीटी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और नन ऑफ दिस। तो पीटीएच का मतलब होता है पैराथार्मोन, पैराथार्मोन होता है और इसका होता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन तो होता है थायरोक्सिन, थायराइड जो ग्लैंड होती है उससे निकलता है और पैराथार्मोन होता है ये पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथायराइडिज्म कॉजेज इन एडल्ट्स। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है एडल्ट्स के अंदर वो किससे होता है, ओबेसिटी, डायबिटीज, क्रेटिनिज्म और मिक्सोडिमा। एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म क्या कॉज करता है, क्रेटिनिज्म या मिक्सोडिमा, डायबिटीज या ओबेसिटी। तो राइट आंसर होगा मिक्सोडिमा।
बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म होता है और एडल्ट्स के अंदर मिक्सिडिमा डिजीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन इज, हाइपोग्लाइसीमिक जो हार्मोन होता है वो इनमें से कौन सा होता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका, जो हाइपोग्लाइसीमिक जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन, थायराइड और नन ऑफ दीज। तो जो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो बच्चों होता है इसमें, सॉरी इसके अंदर थाइमोसिन होगा इसका आंसर, थाइमोसिन होगा, थाइमोसिन, थाइमोसिन होगा बच्चों। ये थायरोक्सिन है ना, गलत टाइप हो गया इसमें, थाइमोसिन होगा इसका आंसर। थाइमस जो ग्लैंड होती है ना उससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, और थाइमोसिन है ना ये ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, ह्यूमरल यानी बी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है और टी लिम्फोसाइट को फॉर्मेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका थायरोक्सिन नहीं होगा, थाइमोसिन आंसर होगा इसका, थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी इज मोर इफेक्टिव इन, ग्रोथ हार्मोन होता है पिट्यूटरी का, ये कब इफेक्टिव ज्यादा होता है? प्रेजेंस ऑफ थायरोक्सिन, अब्सेंस ऑफ थायरोक्सिन, अब्सेंस ऑफ इंसुलिन, प्रेजेंस ऑफ एड्रेनालिन। तो बच्चों राइट आंसर इसका होगा प्रेजेंस ऑफ थायरोक्सिन। जब थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से प्रेजेंट होता है उस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी ग्रोथ का जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो अच्छे से इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका, थायरोक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ हार्मोन का वर्क होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थाइमस इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी द सेल्स विच विल नॉट बी फॉर्म्ड आर, जब थाइमस को हम रिमूव कर देंगे न्यू बॉर्न बेबी के अंदर तो कौन सी सेल है वो नहीं बनेंगी? मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल। तो बच्चों राइट होगा, टी लिम्फोसाइट से वो नहीं बनेगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ए प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकंड मैसेंजर इज, मैकेनिज्म होती है ना हार्मोन एक्शन की, तो उसमें प्रोटीन हार्मोन है ये सेकंड मैसेंजर के रूप में किसको कौन सा जो सेकंड मैसेंजर होता है? साइक्लिक एएमपी, इंसुलिन, T3 और गैस्ट्रिन। तो राइट होगा साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन, ये दोनों सेकंड मैसेंजर होते हैं प्रोटीन हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी हार्मोन एक्शन के लिए सेकंड मैसेंजर होते हैं साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडिंग सेल्स प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड, लेडिंग सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन्स के ग्रुप को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, तो ये क्या करती हैं? कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन और गोनेडोट्रोपिन। तो लेडिंग सेल्स होती है मोस्टली टेस्टिस के अंदर पाई जाती है और ये एंड्रोजन को रिलीज करती है, और मोस्टली एंड्रोजन कौन सा पाया जाता है? मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट से हार्मोन कोल्ड, कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है, ये कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल की जो वाल होती है उसको खाली वो कॉर्पस ल्यूटियम होती है और ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन है ये रिलीज होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तब ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये डिजनरेट होके और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में बाहर आ जाता है बॉडी से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ये थी बच्चों आज की वीडियो क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो क्लास को लाइक भी जरूर करें। जो भी बच्चे हैं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी तक ये क्लास पहुंच सके। बहुत अच्छे एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन लिए गए हैं। धन्यवाद।